सुशांत के केस में जितनी भी हलचल हो रही है, पर ऐसा लगता है कि कहीं सुशांत की मौत का सच दिव्या भारती की तरह ही अधूरा ना रह जाए। फिल्म इंडस्ट्री से सुशांत की ये पहली मौत नहीं जो एक पहेली बन गई है। इससे पहले भी फिल्मी जगत की जानी मानी एक्ट्रेस दिव्या भारती ने 5 अप्रैल 1993 को अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदकर जान दे दी थी। वहीं दिव्या भारती की मौत की गुत्थी आज भी उलझी नजर आती है। 16 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती ने 22 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत से बॉलीवुड को गहरा सदमा लगा था, लेकिन आज भी उनकी मौत का कारण सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। 27 साल बीत जाने के बाद भी दिव्या भारती की मौत का रहस्य नहीं खुल पाया है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। 5 अप्रैल 1993 को फ्लैट की खिड़की से फिसलकर गिरने से दिव्या भारती की रहस्यमयी मौत हो गई थी। आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्माता कहे जाने वाले साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों की लव स्टोरी में सबसे बड़ी दिक्कत दिव्या का नाबालिग होना था। दिव्या के नाबालिग होने की वजह से दोनों शादी नहीं कर सकते थे। ऐसा करना कानूनी जुर्म था। इसके बाद दोनों ने अपने रिलेशन को सीक्रेट रखा और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं दिव्या भारती 25 फरवरी 1992 को 18 साल की हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने उसी साल 10 मई को शादी कर ली। दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसके बाद दिव्या भारती ने अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला कर दिया था। कहा जाता है कि दोनों ने अपनी शादी को दुनिया के आगे शो नहीं किया था। लोगों को साजिद और दिव्या के रिलेशनशिप में होने की खबरें थी। बताया जाता था कि जिस रात ये घटना घटी उसी दिन दिव्या ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था। 5 अप्रैल को हैदराबाद में दिव्या के फिल्म की शूटिंग होनी थी, लेकिन फ्लैट खरीदने की वजह से दिव्या ने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी और अगले दिन की तारीख दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन दिव्या डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात करने वाली थी। नीता लुल्ला अपने पति के साथ रात 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंची। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी दिव्या किचन में चली गई। इधर नीता और उनके पति टीवी देखने में मशगूल हो गए थे। दिव्या भारती के ड्राइंग रूम में एक बड़ी खिड़की थी, लेकिन उसमें कोई ग्रिल नहीं लगा हुआ था। बताया जाता है कि किचन से लौटने के बाद दिव्या उस खिड़की की पतली दीवार पर बैठ गई थी और इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गईं। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या आत्महत्या के रहस्य की तरह दिव्या भारती के केस में भी कई पेच फंसे थे कि जैसे दिव्या किचन की खिड़की पर क्यों बैठेंगी और क्या 5वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत संभव है। क्या दिव्या का मर्डर करके उसे किचन से फेंका गया था। ऐसे कई सवाल थे जो राज ही रह गए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उस वक्त भी मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। दिव्या भारती के हत्या की आशंका जताने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इस केस की फाइल को 1998 में बंद कर दिया था। दिव्या ने 16 साल की उम्र में यानी कि 1990 में तेलुगु फिल्म बोबुली राजा से एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने 1992 और 1993 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1992 के जनवरी में दिव्या की पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई थी। इसके अगले महीने ही गोविंदा के साथ उनकी शोला और शबनम रिलीज हुई। जुलाई में उन्होंने शाहरुख और ऋषि कपूर के साथ दीवाना फिल्म में काम किया। इस तरह दिव्या भारती की एक ही साल में 3 हिट फिल्में आई थी। एक तरह से दिव्या भारती भी आउटसाइडर थी और दिव्या का रुतबा और काम भी वैसा ही था जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का था। दोनों को लोग पसंद कर रहे थे, फिल्में भी हिट हो रही थी। कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद दोनों को रहस्यमयी मौत मिली। दिव्या को भी लोग इतना पसंद करते थे कि उनकी झोली में ढेर सारी फिल्में थी। सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही दिव्या फिल्म इंडस्ट्री के माफियाओं के आंखों में खटकने लगी थी। तो क्या जिन वजहों से दिव्या की हत्या हुई उन वजहों ने सुशांत सिंह राजपूत की भी जान ले ली।